नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपको तंत्र मंत्र की बाधा है? क्या आपके ऊपर किसी ने भी करनी, बानामती, भूत प्रेत पिशाच ऐसा कुछ करवाया है? क्या आपको हमेशा पैसे की किल्लत बनी रहती है? हमेशा ही दोस्त शत्रु बन जाते हैं और कोई भी हमें आपका साथ नहीं देता? अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है और आपको बहुत सारी उपासना करने पर भी किसी का फल नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सिद्ध उपाय आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आपके ऊपर की सारी ये जो बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाए और साथ में ही आपके जो जीवन का कल्याण हो जाए, जीवन मंगलमय हो जाए। बहुत सारे साधकों के ऊपर ये सारे जो टोटके हैं या फिर ये जो उपाय है वो आजमा कर देखे गए हैं और सभी के सभी लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए जिससे आपको सभी की सभी टोटके हैं वो अच्छी तरीके से मालूम हो जाए। तो मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे साधक आते रहते हैं जिनको तंत्र मंत्र की बाधाएं रहती है, कुछ लोगों को पैसों का प्रश्न रहता है। तो ऐसे ही एक साधक थे जो हमारे पास आए थे और हमने उनको इसी में से कुछ चीज़ें बताई थी। उसका किस तरीके से उनके लाइफ में परिणाम हुआ ये हम देखते हैं। तो जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ वो मथुरा से आते थे और वैसे तो वो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जाकर आए थे, क्योंकि उनके यहाँ पे भी इसी तरीके से प्रॉब्लम थी। उनके घर में कुछ पितृदोष था और साथ में ही उनको गांव में कुछ झगड़े की वजह से उनके ऊपर भी तंत्र मंत्र कुछ किया कराया और रहता था। हमेशा डरे डरे से रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, न तो जॉब कर पाते थे, न ही किसी जगह पर एक जगह पर स्थिर रह पाते थे। कुछ न कुछ कारण की वजह से इनका हमेशा ही स्थान परिवर्तन होता रहता और जो उनके माँ बाप थे वो भी अभी ऐसा उन्होंने मान लिया था कि हमारे बेटे का कुछ भी नहीं होने वाला और कुछ भी चीज़ इनसे नहीं होने वाली। तो इस तरीके की जो भीषण परिस्थिति होती है तब जाकर इंसान को एक ही चीज़ दिखने लगती है, वो आत्महत्या के बारे में सोचने लगता है। यही इनके साथ हुआ, ये भी आत्महत्या करने के लिए जाने वाले थे। तो फिर उससे अभी क्या किया जाए, आत्महत्या की जाए या फिर क्या किया जाए, लाइफ में कुछ होने वाला तो है नहीं, यह सोचते हुए ये एक नदी के किनारे बैठे थे। शायद वो नदी में ही डुबकी लगाकर अपनी जान देने के बारे में सोच रहे थे और फिर उनको न जाने क्या हुआ, लेकिन सामने एक शिवजी का मंदिर था। उस शिवजी के मंदिर में ये जाकर वहाँ पे रोने लगे। तो वहाँ पे जब वो ये रोने लगे तो वहाँ के जो पुजारी जी थे वो आए। वो बहुत अच्छे बड़े ऐसे इंसान थे कि जो बहुत सारे लोगों से बातें करते थे, बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न थे वो उनसे शेयर करते थे और साथ में ही उसके ऊपर उनको कुछ ना कुछ तो मार्गदर्शन किया करते थे जिसकी वजह से लोगों का दुख हल्का हो जाए। तो ये सब चीज़ें देखकर उनके जो वहाँ के मंदिर के जो पुजारी है वो आए, उनकी पीठ थपथपाने लगे और क्या हुआ ऐसा बोलने लगे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कह दिया कि अभी हमें जीने की इच्छा नहीं है, तो भगवान शंकर जी को हम प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं कि आए हैं यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी हमारे प्राण निकाल कर हमें मुक्त कर दे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बात गलत है, आपको इतना सुंदर जीवन दिया है तो आपको उपभोग करना चाहिए, न कि ऐसे व्यर्थ गंवाना चाहिए। तो फिर उन्होंने उनकी सारी हकीकत बता दी। फिर उन्होंने कहा, वो वहाँ के जो पुजारी थे उसने, कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे 3 दिन तक रहिए, कुछ उपासना कीजिए, आने वाली जो महाशिवरात्रि है वहाँ तक आप रुकिए, भगवान शंकर जी की आपके ऊपर भी कृपा जरूर हो जाएगी। वो सभी लोगों के दुख और कष्टों को निवारण करते हैं। तो उस वक्त तकरीबन उसी समय में महाशिवरात्रि के दौरान हमारा भी वहीं पे जाना होने वाला था। तो फिर ये सब जो घटना हुई वो 3 दिन पहले हुई। जब महाशिवरात्रि थी उसके एक दिन पहले हम वहाँ पे एक कोइंसिडेंटली आ गए थे। अभी बाकी की चीज़ क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली ये तो हमें भी मालूम नहीं था। तो हम वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे ही हम मंदिर में चले, वहाँ पे आए, वो पुजारी जी ने आकर हमारे पैर छुए। तो वैसे तो हमें किसी को भी पैर छूना या बाकी की चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, उसकी वजह से मैंने उनको बोला कि यहाँ पे भगवान का घर है, यहाँ पे सिर्फ भगवान को पूजा जाना चाहिए, उनको ही नमस्कार करना चाहिए। वो वैसे पुजारी हमारे दीक्षित ही थे, इसके लिए वो गुरु स्वरूप है कर ऐसा सोचकर वो हमसे
वहाँ पे उस तरीके से उन्होंने हमारे पैर छुए, परंतु भगवान के घर में ऐसी चीज़ नहीं करनी है, ऐसा उनको समझाने के बाद वो समझ गए। उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ देर ध्यान किया और फिर हमें ऐसे अचानक से आवाज़ आई कि तुम्हें इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। बस इतनी ही सूचना आई कि इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, न किसकी करनी है क्या करनी है वो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने वहाँ पे गुरुजी से पूछा कि जी यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आया है क्या जिसको बहुत सारी भगवान की मदद की ज़रूरत हो। तो उनको एकदम से आश्चर्य लगा। उन्होंने बोला हाँ 3 दिन से यहाँ पे रह रहा है, तो क्या आप उससे एक बार बात करेंगे क्या। मैंने बोला ठीक है, तो एक काम कीजिए, मैं जहाँ पे अभी रह रहा हूँ वहाँ पे कल सुबह उसको लेकर आइए। तो दूसरा जो दिन था वो महाशिवरात्रि का दिन था। तो वो जो पुजारी थे वो और वो जो साधक था वो ये दोनों मिलाकर हमारे यहाँ पे आ गए। तो वो आते ही मैं समझ गया कि इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है और ये अपने लाइफ में कुछ भी करना नहीं चाहते। तो फिर मैंने उनको कहा कि बोलिए क्या बात है, आप हमेशा भगवान को गालियाँ क्यों देते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने हमेशा ही हमारा अहित किया है, तो अभी भगवान को गाली ना दी तो क्या करूं। तो मुझे भी 2 मिनट के लिए हंसी आ गई, परंतु मैंने बोला ठीक है, तो आप बोलिए अभी आपको क्या करना है, क्या आत्महत्या करके आपके सारे प्रश्न छूटने वाले हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैं क्या करूं, थोड़ा मुझे मार्गदर्शन करें। और ये जो गुरुजी है इन्होंने मुझे बोला कि ये जो पुजारी जी है उन्होंने बोला कि गुरुजी के पास जाएंगे तो आपके सभी प्रश्नों के हल आपको वो बताएंगे। तो ऐसी चीज़ क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ें वो मुझे पूछने लगे। तो मैंने उनको सामने पहले बैठने के लिए बोला और फिर उनको परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का जो फोटो था हमारे पास उसके सामने नतमस्तक होने के लिए कहा और कहा इनको आपकी जो भी समस्या है वो मन ही मन में बताओ। तो फिर उन्होंने सारी की सारी समस्या बता दी। उसके बाद कुछ क्षणों में हमने परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से आज्ञा लेकर उनका जो भी प्रॉब्लम था वो देखना शुरू कर दिया। तो मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि इनके ऊपर एक बहुत भयंकर स्मशान प्रयोग किया गया था। इनके जो पिताजी थे उनके कुछ आसपास के लोग ही थे जिन्होंने ये प्रयोग किया था, जिसकी वजह से इनका कुछ भी पढ़ाई में न ध्यान लगता न बाकी चीज़ों में ध्यान लगता। इसी तरीके से उनके जो भी प्रश्न थे वो सारे के सारे समझ में आ गए। फिर उनको मैंने 2 मिनट के लिए देखा, तब जाकर उनको मैंने बोला कि ठीक है आपको ये 3 प्रयोग करने हैं, इसके लिए ये 3 चीज़ें आपके पास लगेगी और साथ में ही आपके पास सिद्धासन होना चाहिए, माला सिद्ध होनी चाहिए और ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास है तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने उनको 3 चीज़ें बता दी। वो 3 चीज़ें करने के बाद तकरीबन 21 या 30 दिनों तक उनको वो सारी चीज़ें उसी तरीके से करनी थी और साथ में ही एक दिव्य मंत्र भी दिया और उस दिव्य मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए उनको बोला वो 30 दिन का अनुष्ठान हमारे ही सामने कीजिए, ऐसा हमने उनको बोला। फिर उस तरीके से उन्होंने जब अनुष्ठान किया तो उनको मैंने गांव में जाने के लिए बोला। जब गांव में वो जा रहे थे तो उनको मैंने विशिष्ट प्रकार से और एक विधि बता दी। तो ये सब चीज़ें करके जब वो गांव गए तो उनको आश्चर्य ऐसा लगा कि धीरे 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 तकरीबन 21 दिनों के अंदर ही उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी। इनको अचानक से एक जॉब का ऑफ़र आ गया। ये जॉब का ऑफ़र उन्होंने स्वीकार कर दिया और आगे चल के इनकी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं और धीरे धीरे जिन्होंने भी इन पर जो भी चीज़ें की थी वो एक एक करके साधनाओं के बाद नष्ट हो गई और आगे चल के इनका पूर्ण तरीके से कल्याण हो गया और इनके ऊपर का जो तंत्र मंत्र और स्मशान प्रयोग था वो भी नष्ट हो गया। अभी मैं आपको भी वो सारे उपाय और जो भी उपासनाएं हैं बताना चाहूँगा। इनको छोड़कर और एक भी स्त्री थी, तो उनको प्रॉब्लम यह था कि उनके जो देवर थे उन्होंने ही इनके पति के ऊपर और इनके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रियाएं की थी। उनको भी एक ऐसा ही सिद्ध उपाय देकर जब उन्होंने वो तकरीबन 15 दिन तक किया तो 15 दिन के बाद वो जो देवर था उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया और फिर उसके बाद वो उनके घर से दूर चला गया। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं लोगों को कि जिनका जो ये पूरा का पूरा लाइफ है वो चेंज हो गया है। तो उसकी वजह से यही सिद्ध प्रयोग मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा।
तो आपको मैं 3 प्रयोग बताने जा रहा हूँ, वो अगर मन से करेंगे तो आपके ऊपर भी भगवान दत्तात्रेय की कृपा बनी रहेगी और कोई भी चीज़ आपका हित नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला प्रयोग है वो दुर्वा प्रयोग है, जो गणपति जी को हम गणपति जी की पूजा के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जो दुर्वा रहती है उस दुर्वा का क्या करना है, आपको सबसे पहले रस निकालना है। अभी रस कैसे निकालते हैं ये मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो उस दुर्वा का रस निकालना है, उसमें आपका जो अगरबत्ती रहती है जो आप जलाते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भस्म है जो पूजा पाठ का हो तो वो भस्म लेना है। उसमें ओम गंग गणपतये नमः ऐसा अपना अंगूठा और तर्जनी एक साथ पकड़ के वो रस में मिलाना है जो भस्म है वो, और उसका एक मिक्सचर तैयार करना है। अगर ये चूर्ण आप तैयार करके उसका हमेशा आप भ्रूमध्य में नाम लगाओगे, उससे तिलक लगाओगे, तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी तंत्र मंत्र की बाधाएं काम नहीं करेगी। ये पहली चीज़ है। दूसरा और एक मैं इसी तरीके का उपाय बताने वाला हूँ। जो ये आपकी विभूति बनकर जब तैयार हो जाएगी, वो विभूति आप दुर्वा के रस में मिलाकर उसको सुखाओगे, और वो जो विभूति है वो अगर आपने ताईत में पहनकर अगर उस ताईत के ऊपर ओम क्लीं कालिकायै नमः इस मंत्र से, या फिर ओम मृत्युंजयाय नमः इस मंत्र से अगर आप उस पर अभिषेक करोगे 108 बार, फिर भी आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र पिशाच बाधा नहीं आएगी, और है भी तो वो नष्ट हो जाएगी। तो ये पहले 2 सिद्ध उपाय थे। और एक उपाय मैं बताना चाहता हूँ, आपको बेल का पत्ता लेना है। बेल के पत्ते के भी 2 प्रयोग है। तो सबसे पहले आपको बेल का पत्ता लेना है, उस बेल के पत्ते के ऊपर ओम गंग इस तरीके से लिखना है। किससे लिखना है, आपको अष्टगंध लेना है, उसमें थोड़ा जो ये रहता है हमारा गुलाब जल वो मिलाना है, और वो मिलाकर उससे ओम गंग ऐसा लिखना है। और ओम गम ये लिखने के बाद उस पत्ते को थोड़ा सूख देना है, और वो पत्ता अपनी जेब में रखिए, या फिर वो अपने पूजा घर में रखिए, या फिर उस ओम गंग के ऊपर सामने हमेशा ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कीजिए। आपके सामने की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, वो खुद ब खुद सुलझना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे 2 या 3 प्रयोग है जो आप कर सकते हैं। और भी एक प्रयोग है, उसका डिटेल में आने वाले वीडियो में तो बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको गोबर लेना है, थोड़ा सा सूखा हुआ गोबर। वो वैसे तो दुकान में भी मिल जाता है, एक तकरीबन जो ये रहता है जो गोबर रहता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा 10 या 12 रुपए में आपको मिल जाएगा। वो दाई हाथ में पकड़ना है। ये प्रयोग किसी भी शनिवार को शाम को आप कर सकते हैं। वो दाई हाथ में पकड़ना है और ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र से घर में पूरा का पूरा चक्कर लगाना है। दाई बाजू से पूरा जाकर हर रूम में जाते हुए बाई बाजू पर ये सारी की सारी जो आप घूमते वो ख़त्म करनी है। और फिर धूप आरती लेनी है, उसमें वो जो आपने ये मंत्र बोलकर पूरा घर में घूमे थे वो पूरा का पूरा रख देना है, और उसके बाद में उसको जलाना है। और ये जलाते वक्त आपको एक ही चीज़ करनी है, एक कपूर का टुकड़ा अपने भ्रूमध्य में लेकर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो बोलनी है, और उसके बाद में उसको दहन कर देना है। ये ऐसा करने पर तकरीबन 3 या 4 वीक के अंदर आपके समग्र प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और आपको बहुत अच्छे तरीके से उन्नति प्राप्त होगी। और अब लास्ट की बात करना चाहता हूँ कि मैं एक मंत्र बताना चाहता हूँ, ओम द्राम दत्तात्रेयाय मृत्युंजयाय स्वाहा। तो फिर मंत्र क्या है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय मृत्युंजयाय स्वाहा। तो इस मंत्र का भी एक दिव्य मंत्र है। तो ये मंत्र भी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा दूसरी जगह पे। तो इस मंत्र से भी अगर आप नित्य अनुष्ठान करोगे तो आपको बहुत ही जल्द अच्छे रिजल्ट आएंगे। और भी इसका अगर आपको डिटेल में अनुष्ठान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे ब्लॉग पर देख सकते हैं, और उपाय तंत्रा7@gmail.com पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दत्त संप्रदाय की दीक्षा लेना चाहते हैं तो फिर भी उपाय तंत्रा7@gmail.com पर संपर्क करें। साथ में ही हमसे रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यंत्र प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए हम लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।